Hello bachcho, let's read the question and the question says a proteinaceous covering which is elastic enough to enable turning and flexing of the cell yet rigid enough to prevent excessive alteration in the shape. पहला ऑप्शन हमें दिया है पेलिकल इन यूग्लिना, दूसरा ऑप्शन दिया है प्लाज्मा लेमा इन पैरानीमा, तीसरा ऑप्शन है पेलिकल इन अमीबा एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन गॉनी ऑलिक्स. So now let us see the key concept. So जो key concept है हमारे question का that would be kingdom protista. kingdom protista क्योंकि ये जितने भी आपके पास organisms given है question के अंदर ये सारे के सारे आपके आते हैं in kingdom protista. ठीक है, kingdom protista की बात कर लेते हैं तो ये सारे के सारे होते हैं आपके single celled eukaryotes. क्या होते हैं? single cell eukaryotes. बट इनकी जो बाउंड्री होती है इट इज नॉट वेल डिफाइंड. सो एक बुक है हमारे पास विच इज व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट. ठीक है, उस बुक के अंदर आपके पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, इनको डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आपके पास आता है क्राइजोफाइट्स, देन वी हैव डाइनो फ्लैजिलेट्स. ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स, then we have slime molds, slime molds and last है हमारे पास है प्रोटोजोन्स. सो क्राइजोफाइट्स की बात करते हैं, इसमें आपके डायटम्स एंड ग्रीन एल्गे वगैरह आता है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायनोफेलिडेट्स की तो ये आपके मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं. अगर हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की तो ये आपके मेजोरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये स्टैग्नेंट रुके हुए पानी में पाए जाते हैं. स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं तो ये आपके सैप्रोफाइटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग पे आपके इनगल्फ करते हैं उनको. अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की तो ये आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये एज ए प्रेडेटर या फिर एज ए पैरासाइट आपके रहते हैं. तो अब हम ऑप्शन देखते हैं. सबसे पहला हमको गिवन है यहाँ पे पेलिकल इन यूग्लिना. ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं पेलिकल इन यूग्लिना. इसमें आपकी क्या खास बात है? जो पेलिकल इन यूग्लिना होता है ना, ये आपकी एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है, प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और साथ साथ में उसके फ्लेक्सिबिलिटी भी वो प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसकी वजह से यूग्लिना जो है टर्न कर सकता है एंड फ्लेक्स कर सकता है और मेंटेन कर सकता है अपनी शेप को एंड प्रिवेंट कर सकता है एक्सेसिव ऑल्टरेशंस. सो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया है. सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखें प्लाज्मा लेमा इन पैरानेमा. ठीक है, तो जो आपका प्लाज्मा लेमा होता है, प्लाज्मा लेमा, ये एक अनदर टर्म है फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आपकी एक लिपिड की बाइलेयर होती है जो सराउंड करती है सेल को. ये प्रोवाइड करता है कुछ स्ट्रक्चरल सपोर्ट बट इट डज नॉट हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कि आपका यहाँ पे यूग्लिना को मिलती है. ठीक है, नेक्स्ट देखें तो ये वाला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. देन वी हैव पेलिकल इन अमीबा. ठीक है, अब हम बात करते हैं पेलिकल इन अमीबा. सो जो पेलिकल इन अमीबा होता है आपका अमीबा, ठीक है, इनके पास जनरली कोई भी आपका पेलिकल प्रेजेंट नहीं होता है. ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इनके पास भी आपकी एक फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो इनको अलाउ करती है इनका शेप चेंज करने में एंड ये फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड इनगल्फ कर सकते हैं फूड पार्टिकल्स को थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज फैगोसाइटोसिस. ठीक है, देन लास्टली वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन गोनियोलेक्स. तो इसके बाद करते हैं. तो जो आपके पास गोनियोलेक्स है ये आपका क्या है? इट इज अ डाइनो फ्लैजिलेट. ये एक डाइनो फ्लैजिलेट है एंड सारे सेल्स की तरह इनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, एंड इनके पास
सेम टाइप ऑफ पेलिकल नहीं होता है जैसे यूग्लिना के पास प्रेजेंट होता है, जो स्पेसिफिकली अडेप्ट कर सकता है एंड प्रोवाइड कर सकता है दोनों फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेलिकल इन यूग्लिना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।